हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप लर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द लास्ट लेसन। यह बहुत मस्त चैप्टर है। ये चैप्टर आपको अपने बचपन की याद दिला देगा। प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। लेखक पुष्पराता। मैं स्कूल के बहुत देर से चला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मास्टर हेमल ने कहा था। मास्टर हेमल उसके टीचर का नाम है कि वह कुंदक्तों के संबंध में हमसे प्रश्न पूछेगा। कुंदक्तों का मतलब है पार्टिसिपल्स। मौसम सुखद गर्मी वाला था, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी और उस दिन उज्जवल था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे तथा आराम मशीन के पीछे की तरफ खुले मैदान में पीसीआई सैनिक ड्रिल कर रहे थे, मतलब कुछ घास काट रहे थे। यह सब कुंदक्तों के नियम की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षण प्रतीत हो रहा था, किंतु मुझ मुझ में इसका प्रतिरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। जब मैं नगर भवन के पास से गुजरा तो वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से लेकर हमारे सभी बुरे समाचार ही आते रहे थे। हारी गई लड़ाइयों के समाचार, अनिवार्य सैनिक भर्ती के समाचार, कमांडिंग अफसर के आदेशों संबंधी समाचार। तब मैंने वहाँ कहा, बिना रुके अपने मन में सोचा, अब क्या बात हुई हो सकती है। तब बिजली तब जितनी जल्दी वहाँ से मैं गुजर सकता था, मैं उतनी तेजी से निकल गया। तो लोहार वाचक तो वहाँ अपने सारीगर्द के साथ वहाँ पर था और बुलेटिन समाचार पत्र की रिपोर्ट, हम बुलेटिन को समाचार पत्र की रिपोर्ट कह सकते हैं, पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से पुकारते हुए कहा, इतनी तेज मत जाओ लड़के, लड़के तुम बहुत समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। तब मास्टर हेमल के छोटे से बगीचे की तरफ पूरा हाँफता हुआ पहुंच गया। साधारणतया जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो वहाँ बड़े चहल पहल हुआ करती थी, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना बंद होना, पाठों का एक साथ मिलकर दोहराया जाना, बहुत ऊंचे स्वर में अपने हाथों को अपने कानों पर रखे हुए ताकि बेहतर समझ में आ जा सके, तथा अध्यापक का बड़ा सा डंडा मेज के ऊपर टिक 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 करता आवाज करता हुआ। किंतु अब तो वह सब शांत था। मैंने इस बात का सहारा लिया हुआ था कि मैं भगदड़ के भीतर ही किसी को पता चल ही बिना क्लास में पहुंच जाऊंगा। किंतु उस निसंदेह प्रत्येक चीज की उतना ही शांत था कि जितना सा सब वर्ग हुआ करता था। खिड़की से मैंने देखा कि सहपाठी पहले ही अपनी जगह बैठे हुए हैं तथा मास्टर हेमन अपना भयानक लोहे का डंडा ये मेरी तरफ कर रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर किया। मैंने अनुमान लगा लिया कि ये मुझसे गुस्सा होंगे, किंतु जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी आँख लज्जा झुका ली। लज्जा और मास्टर हिमल ने दयापूर्ण मुझसे कहा कि जाओ अपने डेस्क पर बैठ जाओ। जब मैंने अपने डेस्क पर बैठ गया तो मेरा मेरा भय थोड़ा सा काबू पा लिया। तब तक मेरी आँख इस बात पर नहीं गई थी कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहनी हुई थी, जिस पर पूरी कढ़ाई रखी जा सकती थी, जिसे इंस्पेक्शन और इनाम वितरण करने वाले दिन अतिरिक्त ही पहना जाता था। इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत अजीब अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। किंतु जब बात से मुझे सबकी अधिक हैरानी हुई यह देखकर कि पीछे वाले बेंचों पर जो हमेशा खाली रहा करती थी, गांव के लोग हमारी तरह खामोश बैठे हुए थे। अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा हाउसर, पूर्वतः मेयर, पूर्वतः पोस्टमास्टर तथा इसके अतिरिक्त अनेकों अन्य, हर कोई उदास प्रतीत होता था तथा हाउसर एक पुराना प्राइमर कायदा लेकर आया हुआ था, जो किनारों पर अंगूठे के निशान से गंदा हुआ पड़ा था तथा उसने इसे खोलकर अपने घुटनों के ऊपर रख हुआ था और उसकी बड़ी सी ऐनक अपने पन्नों के आर पार पड़ी हुई थी। जब मैं इस सब के बारे में चकित हो गया, मास्टर हेमल अपनी कुर्सी पर जाकर बैठा तथा उसने गंभीर और कोमल स्वर में, जो उसने मेरे साथ इस्तेमाल किया था, कहने लगा, बच्चों यह मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है कि असलेस और लोरन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आ रहा है। यह आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। मैं चाहता हूँ कि इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। अब मैं आपको इससे आगे अगली वीडियो पढ़ाऊँगा।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा 12th का कोर्स इसी एनिमेटेड मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। चलो आगे देखते हैं। जब ये शब्द टीचर ने कहे तो मेरे सर पर ऐसे कि बिजली टूट पड़ी। मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। अरे मुझे तो इतना ही पढ़ना ही नहीं आता था, मैं कभी और अधिक सीख ही नहीं पाऊँगा। तब तो मुझे वही बंद कर देना चाहिए। ओए मुझे कितना दुख हो रहा था जो मैं अपने पाठ याद नहीं किया करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढता था अथवा सार नदी पर घूमने के लिए चला जाता था। मेरी पुस्तकें झुककर कुछ भी पल पूर्व मुझे एक बड़ी सिरदर्द प्रतीत हुआ करती थी, उठाने में इतनी भारी लगती थी। मेरे व्याकरण की पुस्तक और मेरी संतों के इतिहास वाली पुस्तक अब मुझे मेरे पुराने मित्र लगने लगी थी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। मास्टर हिमल भी उसके बारे में ही ये विचार कि वह अब जा रहा था तथा मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस विचार से मैं उसके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया तथा यह बात भी कि वह कितना बुरे स्वभाव वाला हुआ करता था। बेचारा आदमी। यह उसके अंतिम पाठ के सम्मान में ही था कि उसने अपने बुढ़िया रविवार के दिन वाले वस्त्र पहने हुए थे तथा अब मैं समझ गया था कि वह गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहां कमरे के पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। इसका कारण यह था कि क्योंकि वे उदास भी थे, जो वे अधिक बार स्कूल नहीं आया करते थे। यह उनका एक तरीका था हमारे अध्यापक का धन्यवाद करने का, उसकी निष्ठा भाव से 40 वर्ष की सेवा के लिए तथा उस देश के प्रति उसका सम्मान व्यक्त करने का जो उनका नहीं रहा था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मुझे मेरा नाम पुकारा सुनाई दिया। अब पाठ सुनने की बारी थी। कुंदक के उस भयानक नियमों के को वह बहुत ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बिना कोई गलती किए और पूरे का पूरा कह पाने के लिए मैं क्यों देने को तैयार नहीं था, किंतु मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहां खड़ा हो रहा अपनी डेस्क को पकड़े हुए। मेरा दिल धक धक कर रहा था तथा मैं ऊपर की तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने मास्टर हिमल को मुस्कुराते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, तुम्हें अवश्य काफी बुरा लग रहा होगा। देखो स्थिति क्या है, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते रहे हैं अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब तुम समझ गए हो कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। और अलसेल के बहुत यही मुसीबत है, यहाँ के लोग सीखने का काम आने वाला कल पर टाल देते हैं। अब वहाँ बाहर बैठे लोग तुम से ऐसा कहने का अधिकार रखते हैं। क्या समाचार है? किसी होने का नाटक करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास स्वयं को पोषने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे तुम्हें सिखलाई दिलवाने के लिए। वे तुम्हें किसी फार्म में या आरा किलो में काम पर लगवाना बेहतर समझते थे ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सके। और मैं भी गुनहगार रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें कई बार तुम्हारे पाठ याद करने के लिए बाजार में मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता रहा हूँ? अब जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझे छुट्टी नहीं दे दिया करता था? फिर एक बात के बाद दूसरी बात करने के लिए मिस्टर हिमल फ्रांसीसी भाषा की बातें करने लगा। ऐसा कहते हुए कहा कि संसार में सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कपूर्ण यह कि हमें इसे अपने मध्य संभाल कर रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कुछ लोग दास बना लिए जाते हैं जब तक वे अपनी भाषा के साथ पक्के जकड़े हो रहते हैं तो ऐसा होता है मानो उसके पास अपने जेलघर की चाबी हो। फिर उसने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर चकित रह गया कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ गया था। जितनी बातें उसने कहीं वह बहुत ही आसान प्रतीत हो रही थी। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था तथा यह भी कि उसने हर चीज़
इतने धैर्य को से कभी नहीं समझाई थी। लगभग ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले हमें वे सब बातें दे जाना चाहता था जिन्हें वह हम जानता था। वह एक ही यत्न से वे सब हमारे दिमाग में डाला डाला जाना चाहता था। तो पार्ट इतना ही है। अब हम लोग अगले पार्ट में इसकी आगे लेसन देखेंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।